माता वैष्णो देवी स्टैम्पीड मामले में जो सरकार ने 3 मेंबर का एक पैनल बनाया है, उस पैनल को कहा गया है कि उन्हें 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आखिरकार किन वजूहात की बिना पर माता वैष्णो देवी के दरबार में भवन में स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ मची, जिस भगदड़ के मचने से 12 लोगों की मौत हुई और लगभग 15 लोग जख्मी हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सारी सिचुएशन को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू आए, वो नारायणा हॉस्पिटल गए, वहाँ पर नारायणा हॉस्पिटल में उन्होंने मुलाकात की। नारायणा हॉस्पिटल में उन तमाम पेशेंट्स के साथ जो वहाँ पर एडमिट थे, और उसके बाद और भी कई पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो वहाँ पहुँचे और उन्होंने इन पेशेंट्स को देखा, उनसे बातचीत की और उनका हालचाल पूछा। कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है उसके चेयरमैन जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम होंगे, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के अलावा इसमें 2 लोग और हैं, एक डिविजनल कमिश्नर जम्मू राघव लंगर और एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू मुकेश सिंह। ये 3 मेंबर की कमेटी है, और इस 3 मेंबर की कमेटी में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इसे चेयर करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये इस कमेटी को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद कॉन्स्टिट्यूट किया था, और कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद इसे मैंडेट यही दिया गया है कि क्या रीजंस हैं, किस वजह से वहाँ पर भगदड़ मची और क्या गलतियाँ हुई और किन गलतियों के कारण ये सब कुछ वहाँ पर हुआ है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि आज एक अखबार में ये भी खबर आई थी कि ऑलरेडी पैनल ने ये बात कह दी है कि 35,000 के करीब वहाँ पर यात्रु थे। 50,000 तक की परमिशन दी गई थी, और 50,000 के मुकाबले में कुल 35,000 यात्री वहाँ पर थे। जाहिर सी बात है, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है वो जो पर्चियाँ वहाँ पर कटी हैं, उन पर्चियों की बिना पर ये बात कह रहा है कि वहाँ पर 35,000 लोग थे। लेकिन जो आई विटनेस हैं वो आई विटनेस ये बताते हैं, और जो वीडियोज़ भी वायरल हुई हैं वो साफ तौर पर ये दिखाती हैं कि 35,000 लोग वहाँ पर नहीं, उससे ज़्यादा लोग वहाँ पर थे। इसे आने वाले कल में जिस समय प्रोब होगा, इसे भी खातिर में रखा जाना चाहिए, इसे भी ध्यान में लाना चाहिए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये कि ये स्टैम्पीड और भगदड़ वहाँ पर मची है। इस भगदड़ के मचने के बाद यात्रा दोबारा से सुचारू रूप से चलाई गई। इस समय भी यात्रा सुचारू रूप से चल रही है, और नए साल के उपलक्ष्य में बहुत बड़ी तादाद में यात्रु जो हैं वो माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएंगे, ये ऑलरेडी सरकार जानती थी। तो सरकार को पर्याप्त वहाँ पर प्रबंध करने चाहिए थे, जो कह भी रहा है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कि हमने पर्याप्त प्रबंध करके रखे हैं। ऑलरेडी पुलिस के कुछ आला अधिकारियों ने और बाकी लोगों ने ये कहा है कि जहाँ तक श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का ताल्लुक है, उन्होंने वो सारे कदम उठाए थे जो कदम उठाए जाने चाहिए थे इस यात्रा को सुखद बनाने के लिए और इस यात्रा को इंसिडेंट फ्री रखने के लिए। वो सारे कदम उठाए गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये स्टैम्पीड वहाँ पर हुआ है। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम इस मामले की पड़ताल करेंगे, और पड़ताल करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर उन्हें रिपोर्ट सबमिट करनी है और बताना है 1 हफ्ते के अंदर अंदर कि क्या कारण था, किस कारणवश जो है वहाँ पर भगदड़ मची, और उस भगदड़ के कारण 12 लोगों की वहाँ पर मौत हुई और 15 के करीब लोग वहाँ पर जख्मी हुए। हम भी जिस समय कटरा गए तो कटरा में हमें ठीक आप ये समझ लीजिए बेस कैंप से लेकर ऊपर तक जो नज़ारा देखने को मिला, उसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में देश के अलग अलग विभिन्न भागों से श्रद्धालु जो हैं वो कटरा पहुँचे हुए हैं, और वो 31 दिसंबर के बाद साल की शुरुआत के पहले हफ्ते में बहुत बड़ा तांता जो है वो वहाँ पर माता वैष्णो देवी के दरबार में लगता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार ने पर्याप्त प्रबंध किए होते तो शायद ये स्टैम्पीड नहीं होता। ये कहना है उन लोगों का जो लोग यात्रा की व्यवस्था के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। और एक और चीज़ जो सामने आ रही है, हालांकि ये सूत्रों के अनुसार बात सामने आ रही है, लेकिन इसका प्रोब होना चाहिए, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि तथ्यों का पता चले कि ये जो बात लोगों के बीच में फैलाई जा रही है इसमें सच्चाई कोई है या सच्चाई नहीं है, या ये भी सिर्फ कयास है और कयास की बिना पर ये बात की जा रही है। वो बेसिकली मामला ये है, कहा यह जा रहा है कि कोई एक वीवीआईपी जो हैं वो माता वैष्णो देवी के भवन आए थे, और उन वीवीआईपी की व्यवस्था को देखने के लिए कुछ देर के लिए जो है वो यात्रा रुकी है। हालांकि जब हमने वहां पर आई विटनेसेस से पूछा तो उन्होंने कहा यात्रा बिल्कुल भी नहीं रुकी, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। लेकिन चूंकि ये भी एक बात जो है पब्लिक के बीच में गई है, और इस बात पर भी पब्लिक परेशान है कि क्या वाकई कोई वीवीआईपी था जिस वीवीआईपी के लिए यात्रा रोकी गई थी। तो अब सवाल यहां पर यह है कि क्या सरकार को ये सारे इन सारे एंगलों पर काम करना होगा, और सरकार को ये देखना होगा कि आखिरकार क्या वजह थी जिस वजह की बिना पर वहां पर भगदड़ मची और 12 लोगों की वहां पर मौत हो गई।